अगर पेट के सबसे अच्छे डॉक्टरों का नाम लिया जाए और ख़ासकर यूपी और वेस्ट यूपी में, तो डॉक्टर एस.के. त्यागी का नाम निसंदेह रूप से सबसे ऊपर लिया जाता है। और कम 1980 से, जहाँ तक कि माना जा रहा है कि 1980 से इन्होंने जो पेट के डॉक्टर हैं और अच्छे तरह पेट के जो डॉक्टर हैं, इनके जो काला पीलिया पे जिन्होंने काम किया है, हेपेटाइटिस में सी में काम किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक सफल डॉक्टर होने के अलावा वो लोगों को अब पता चला कि एक अच्छे हीरो भी हैं। और हीरो इसलिए है क्योंकि अभी इनकी जो 12 मई की जो फिल्म रिलीज हुई है उसमें उनका एक रोल है और इस कारण ये अचानक चर्चा में है। और कहते हैं कि एक डॉक्टर नरम दिल भी होता है और कठोर भी होता है, लेकिन फिल्मों में जिनका जो इन्होंने फिल्म में काम किया है वो एकदम अलग अंदाज में काम किया है। और 12 मई की फिल्म रिलीज हुई है। आज हम एस.के. त्यागी से पूछेंगे कि एक डॉक्टर एक हीरो कैसे बना और एक डॉक्टर को हीरो बनने की जरूरत क्या पड़ी। डॉक्टर साहब नमस्कार, जनवाणी न्यूज़ में आपका स्वागत। नमस्ते। आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, पेट के बहुत ही अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं, आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, तो आपको अचानक ये फिल्म के जो आपके काम से एकदम अलग है, कैसे दिमाग में आई? देखिए, मेरे दिमाग में तो आई नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में कई इंटरेस्ट रखने चाहिए। अगर हमको अपनी ज़िंदगी को निखारना है। देखिए, हीरा क्या होता है, एक पत्थर है, उसको तराशा जाता है, मतलब कि उसके कई सारे एंगल्स बनने चाहिए। जितने सारे एंगल्स बनेंगे उतना ही वो निखरेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये रूल बना रखा है कि भले डॉक्टरी, मेडिसिन और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मेरा मूल्य प्रोफेशन है, लेकिन उसके साथ साथ कई सारे और चीज़ें होनी चाहिए जो कि मेरी पर्सनैलिटी को निखारे। एक्टिंग उनमें से एक थी, पर मैं स्टेज पे एक्टिंग करता था। मैं फ़ोटोग्राफ़ी बहुत करता हूँ और मेरे को ट्रैवल करने का, सफ़र करने का, नए नए मुल्क देखने का, लोगों से मिलने का बहुत शौक़ है। और इन सब चीज़ों को मिला के जब ये ऑफ़र मेरे पास एक आया, एक पार्टी में किसी ने अप्रोच किया मेरे को कि क्या आप एक्टिंग करेंगे, क्योंकि उनको लगा कि इस चेहरे का, इस पर्सनैलिटी का रोल चाहिए उनको, तो मैंने तुरंत हाँ कह दी। और हाँ कह के मैं भूल गया। मुझे तब दोबारा से याद आया कि मैंने हाँ करा है जब मेरे पास डायलॉग और इंस्ट्रक्शंस आए कि कैसे ऑडिशन देना है। फिर मैंने ऑडिशन दिया और जब ऑडिशन एक्सेप्ट हो गया तो फिर जाके मैंने 3 दिन 4 दिन शूटिंग करके ये सब कुछ ख़त्म करके कहानी को आगे बढ़ाया। अब ये पहलू मेरी ज़िंदगी का ख़त्म हो गया। मैं या तो कोई और रोल मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन नहीं तो कोई और नई चीज़ ढूंढेंगे जिसमें कि हम और कोई सफलता प्राप्त कर सकें या एक और नज़रिया ज़िंदगी का देखा जा सके। डॉक्टर साहब, ये विंटर एट शिमला में आपका क्या रोल है सर? मेरा रोल एक समझदार और समझाने वाले इंसान का एक एक्स आईजी पुलिस का रोल है, जो कि हिमाचल में आईजी रहे थे और अब रिटायर हो चुके हैं, आईजी परमार। और उनका काम ही जो है वो डीआईजी, जो उनके अंडर डीएसपी भी रह चुका है, उसको ये समझाते हैं कि भाई तुम अब गलत तरीके पे, गलत राह पे चल रहे हो, तुमको सुधरना चाहिए, जो तुम कर रहे हो वो गलत है, इसको कैसे सुधारना चाहिए, कैसे तुमको अपने प्रोफेशन में जो तुमने गलतियां करी हैं उनको सुधारने के लिए कैसे पॉलिटिकल तरीके से तुमको इसको हैंडल करना चाहिए। इस पिक्चर की स्टोरी क्या है? स्टोरी लाइन तो ऐसे है कि ये एक 40-45 साल की लेडी की कहानी है, जो कि बचपन में बहुत ही बबली, बहुत ही जिसके ड्रीम्स थे और बहुत खुश मिजाज थी, जिसकी शादी एक डीआईजी से होती है हिमाचल में, और जो कि बहुत ही ब्रूटल है, जो कि बहुत इज़्ज़त नहीं देता, जो कि काउंटर स्पेशलिस्ट है, ट्रिगर हैप्पी है। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल जिसको कहते हैं सूख सी जाती है, सारे उसके ड्रीम्स ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बचपन में उसके कॉलेज का जो फ्रेंड था, बॉयफ्रेंड था, वो एज़ प्रोफेसर शिमला आता है। और ये कहानी हस्बैंड की जेलसी की है, इस वाइफ के दोबारा से एक ड्रीम्स की है कि मैं
जैसे करती थी, मैं पेंटिंग करती थी वो कर लूँ, और कैसे उसका हस्बैंड जो कि हर चीज़ का सल्यूशन सिर्फ एलिमिनेशन से जानता है, वो इस प्रोफेसर को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है और फिर उस कांड में फंसता रहता है और केस चलते रहते हैं। परमार साहब उसको समझाते रहते हैं कि कैसे उसको संभल के रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये आपको ये क्या इसके बाद और क्या किसी और फिल्म में काम करने का इच्छा है क्या, या अपने मेन काम पे आप रहेंगे? मैं तो अपने मेन काम पे ही रहूँगा, लेकिन सच मानिए तो अगर कभी कोई ऑफ़र आ गया तो 5-10 दिन की छुट्टी लेके उसको भी कर देंगे। अरे, एक तो आपका अभिनय के क्षेत्र के अलावा मैं जानना चाहता हूँ कि जो इस वक्त पूरे वेस्ट यूपी में हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इसके लेकर लोग बड़े परेशान भी हैं और महंगा इलाज भी है इसका, तो इसके लिए क्या करना चाहिए ताकि लोग इससे बचें और लोग देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत कुछ कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कंपलसरी हो गया है कि हम डिस्पोजेबल नीडल यूज़ करें। जब हम एक ही सुई को बार बार इस्तेमाल करते हैं तो हम फैलाते हैं हेपेटाइटिस सी को भी और हेपेटाइटिस बी को भी। तो एक तो ये चीज़ तो ऑलरेडी हो चुकी है। जहाँ तक रहा, जिस परिवार में एक भी सदस्य को हेपेटाइटिस सी है, हमको उस परिवार के बाकी लोगों की टेस्टिंग करनी चाहिए, भले वो कोई सिम्टम्स दिखा रहे हैं या नहीं। तीसरी चीज़, अब ये इलाज नंबर 1 तो इतना महंगा नहीं रहा। अगर आप प्राइवेट में भी करवाना चाहें तो ये इलाज लगभग करीब 20,000 रुपये में 3 महीने का इलाज है। 7,000 रुपये, 6 से 7,000 रुपये में सबसे बढ़िया दवाई अवेलेबल हो जाती है। तो 18 से 21,000 रुपये में आपके सदैव बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और ये दोबारा लौट के भी नहीं आती है बीमारी। हेपेटाइटिस सी बी का इलाज करीब करीब सारी ज़िंदगी का होता है। अभी आपने देखा कि डॉक्टर एस.के. त्यागी जो एक फेमस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और साथ में अभिनय की दुनिया में इनकी धमाकेदार शुरुआत हुई है। एक विंटर टेल एट शिमला में इन्होंने एक आईजी का रोल अदा किया है और इनका कहना है अगर भविष्य में कोई और ऑफर मिला तो फिर हम अभिनय करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो एक समाज की सेवा कर रहे हैं एक बेस्ट डॉक्टर के रूप में और करते रहेंगे। और इनका कहना है कि हेपेटाइटिस सी के बारे में लोगों को थोड़ा जागरूक होना चाहिए और इसका इलाज महंगा भी नहीं है और इसका इलाज